एंजियोस्पर्म्स, जो फिफ्थ डिवीजन रहेगा प्लांट किंगडम का। तो ये जो प्लांट्स हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं, इनका वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट, मतलब अलग अलग जगह पे पाए जा सकते हैं। इनका जो साइज है वो स्मॉलेस्ट, बिल्कुल छोटे से छोटे साइज से लेके, जैसे वोल्फी है बहुत ही माइक्रोमीटर साइज में मिलता है, और जो बहुत बड़े बड़े ट्री हैं यूकेलिप्टस के पेड़ जो कि सड़कों के किनारे हमको देखने को मिल जाते हैं, जिसको स्पेदाई बोलते हैं, तो ये 100 मीटर तक हाइट भी अटेन कर लेते हैं। पोलन ग्रेन्स एंड ओव्यूल्स आर डेवलप्ड इन फ्लावर्स। जो पोलन ग्रेन्स हैं और जो ओव्यूल्स हैं वो फ्लावर के अंदर डेवलप होते हैं। एक फ्लावर बनता है मॉडिफाइड सूट जिसको बोलते हैं, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बना होता है। और ये जो एंजियोस्पर्म्स हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है फ्लावर का बनना, तो इसलिए इनको फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोला जाता है। एंड सीड्स एनक्लोज्ड इन फ्रूट्स, और जो सीड्स हैं वो फ्रूट के द्वारा कवर किए होते हैं, नेकेड सीड यहाँ पे नहीं पाए जाएंगे। पोलिनेशन विंड के द्वारा भी हो सकती है, और साथ में कुछ अदर एजेंसीज होती हैं, जैसे कि जो इंसेक्ट हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, एनिमल्स हैं, तो अलग अलग टाइप के जो एनिमल्स हैं और जो इंसेक्ट हैं उनके द्वारा पोलिनेशन की जा सकती है। पोलिनेशन बिल्कुल एलेबोरेट पाई जाती हैं। प्रोवाइड अस विद, तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होती है, ये हमको जो खाना है, फूड है, जैसे फ्रूट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, बीज वगैरह भी हम खाते हैं कई सारे प्लांट्स के, जैसे जो मोनोकोट्स होते हैं, जो गेहूं वगैरह चावल वगैरह इन्हीं में आ जाते हैं। फोडर, चारा प्रोवाइड करते हैं पशुओं के लिए। फ्यूल, ईंधन भी प्रोवाइड करते हैं लकड़ी वगैरह के रूप में। मेडिसिन्स, दवाइयाँ उपलब्ध करवाते हैं। और सम अदर कमर्शियल इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, मतलब जो व्यापारिक मकसद से बहुत सारे जो उत्पाद हैं वो भी इनसे तैयार किए जाते हैं। दो क्लासेज आती हैं इसकी, एक आती है डाइकोटिलिडन जिसके अंदर दो कोटिलिडन पाई जाती हैं, वो प्लांट आ जाते हैं इसमें। दो कोटिलिडन कहाँ पे, जो सीड होता है, सीड को जब हम जो खोल के देखते हैं तो उसके अंदर दो कोटिलिडन पाई जाती हैं। और इनको जब बाहर से देखने से मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स यदि देखें, जो पत्ते हैं, पत्ते रेटिकुलेट विनेशन पाई जाती है, मतलब जो नसें हैं पत्तों की, जो लाइनें हैं पत्तों के ऊपर, तो वो जाल सा बनाए हुए मिलती हैं, जैसे पीपल के पत्ते में हम देखते हैं तो एक जाल सा बना हुआ मिलेगा। और जो फ्लावर हैं वो टेट्रामर्स और पेंटामर्स देखने को मिलते हैं। टेट्रामर्स का मतलब होता है चार चार की संख्या मिलेंगे आपको, क्या, जो पेटल्स हैं, सेपल्स हैं, और जो स्टेमन है, कार्पल हैं, तो ये चार चार की संख्या मिलते हैं। पेंटामर्स में पांच पांच की संख्या मिलते हैं। मोनोकोटिलिडन में सिंगल कोटिलिडन पाई जाती है। और जो विनेशन है वो पैरेलल होती है। तो पैरेलल मतलब जो लाइनें हैं पत्तों के ऊपर वो बिल्कुल एक दूसरे के समांतर दिखाई देंगी। और ट्राइमर्स, ट्राइमर्स का मतलब तीन तीन की संख्या में प्रेजेंट होते हैं। जो वर्ल्स होते हैं, जो सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, वो तीन तीन की संख्या में प्रेजेंट होती हैं। तो जो पिक है हम यूकेलिप्टस की देख सकते हैं, जो सड़कों के किनारे दिखाई देते हैं हमको। और जो वोल्फी है बहुत ही स्मॉल स्ट्रक्चर होती है इसकी, माइक्रोस्कोप में हम देख सकते हैं। वैसे ये जो दिखाई दे रही है स्ट्रक्चर हाथ के ऊपर जो लिए हुए हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा ग्रुप में है। यदि हमको सिंगल स्ट्रक्चर देखनी है, एक सिंगल वोल्फिया देखना है, तो उसको माइक्रोस्कोप में ही हम इलेबोरेट करके देख सकते हैं। उसके बाद सेक्सुअलिटी इन एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स में जो सेक्सुअलिटी है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे पाया जाता है, तो जैसे फ्लावर में हमको पता है, 10th क्लास में भी काफ़ी डिटेल में पढ़ा है कि जो स्टेमन है मेल सेक्स ऑर्गन होता है, जिसके पास एक फिलामेंट होता है सिलेंड्रिकल बेलनाकार एक तंतु होता है, और साथ में एक एंथर होता है। और एंथर के अंदर में जो पोलन मदर सेल्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं, जो कि आगे माइटोटिकली एंड मियोटिकली, माइटोटिकली पहले वो अपनी संख्या बढ़ाती हैं, और मियोटिकली फिर वो हैप्लॉइड सेट बना लेती हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाती हैं, और उन्हीं से आगे जाके पोलन ग्रेन डेवलप होते हैं। और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसमें क्या होता है, जो पिस्टल है उसके तीन भाग होते हैं। एक स्वोलन ओवरी होती है, एक सिलेंडर स्टाइल होता है, और एक स्टिग्मा होती है। स्टिग्मा क्या करती है, पोलन ग्रेन को रिसीव करती है पोलिनेशन के टाइम पे। ईच ओव्यूल हैज ए मेगास्पोर मदर होम फॉर हैप्लॉइड मेगास्पोर। तो प्रत्येक जो ओव्यूल है उसके पास एक मेगास्पोर मदर सेल होती है, जो कि आगे 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनाएगी। और उन्हीं मेगास्पोर्स में से केवल 3 डिजेनरेट हो जाते हैं, 3 डिजेनरेट हो जाते हैं, और जबकि एक ही केवल इम्ब्रियोसैक बनाएगा। और इम्ब्रियोसैक की स्ट्रक्चर आप देख भी सकते हैं, जो डायग्राम है। और इम्ब्रियोसैक में क्या होता है, एक एग अपरेटस होती है, जो कि नीचे वाला पोर्शन है, इसको एग अपरेटस बोलते हैं। 2 सिनर्जिड्स होती हैं और एक एग होता है, तो इन तीनों स्ट्रक्चर को एग अपरेटस बोला जाता है। एक फिलीफॉर्म अपरेटस होती हैं, जो कि जब पोलन ट्यूब यहाँ पे एंटर करते हैं एम्ब्रियोसैक में, तो उसको गाइड करती हैं एग सेल के पास लेके जाने के लिए। 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं और 3 एंटीपोडल सेल होती हैं चैलेजल एंड की तरफ। पोस्ट पोलिनेशन इवेंट्स इन एंजियोस्पर्म्स। तो एंजियोस्पर्म्स में पोलिनेशन के बाद क्या क्या इवेंट देखने को मिलते हैं, पोलन ग्रेन
जैसे ही स्टिग्मा के ऊपर लाई करता है तो वो उसकी जर्मिनेशन होनी शुरू हो जाती है, एक पोलन ट्यूब निकलती है और पोलन ट्यूब ओव्यूल तक पहुंचती है और जिसके अंदर जो 2 मेल गैमेट्स हैं वो एम्ब्रियो सैक के अंदर छोड़ दिए जाते हैं। जैसे हमने देखा था जो पिलिपोमेट्रेटस है वो गाइड करती है पोलन ट्यूब को मेल गैमेट्स को कहाँ पे लेके जाने के लिए, एग के पास लेके जाने के लिए। तो यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन पाई जाती है जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है एंजियोस्पर्म का। इसमें क्या होगा, जैसे हमने देखा 2 मेल गैमेट होते हैं पोलन ट्यूब के अंदर, तो एक मेल गैमेट है वो एग के साथ फ्यूज करेगा, उसको सिनगैमिया फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, जिसकी वजह से डिप्लॉयड जायगोट बन जाता है। जबकि अदर मेल गैमेट है वो 2 या फिर सेकेंडरी, जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है, मतलब जो पोलर न्यूक्लियस हमने सेंटर में देखे थे लार्ज सेल में, वो दोनों फ्यूज होकर सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियस 2n मतलब डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं। और जब ये सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियस अदर मेल गैमेट के साथ फ्यूज करता है तो ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है जिसको PEN बोलते हैं। और ये PEN क्या करता है, जो एम्ब्रियोजेनेसिस होता है जिसके अंदर जायगोट है वो एम्ब्रियो के अंदर डेवलप होता है, तो एम्ब्रियो में 1 या 2 कोटलीडन हो सकती है, डिपेंड करता है कि ये मोनोकोट है या डाइकोट प्लांट का एम्ब्रियो है। और जो PEN है वो प्राइमरी एंडोस्पर्म टिश्यू के अंदर डेवलप हो जाता है जिसको एंडोस्पर्म बोलते हैं। और एंडोस्पर्म क्या करता है, एम्ब्रियोजेनेसिस के टाइम पे नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल, जो ये सेल्स थी ये डिजेनरेट होना शुरू हो जाती हैं और जो ओव्यूल है वो सीड में डेवलप हो जाता है और जबकि ओवरीज है वो फ्रूट के अंदर डेवलप हो जाती हैं। और जो लाइफ साइकिल है एंजियोस्पर्म का वो हम पिक से समझेंगे। जैसे एक प्लांट है एंजियोस्पर्मिक प्लांट, तो उसके अंदर फ्लावर बनते हैं और फ्लावर में 2 पार्ट होते हैं, एक स्टेमन और एक, ऐसे पार्ट तो और भी होते हैं लेकिन जो मेन पार्ट होते हैं, स्टेमन मेल सेक्स ऑर्गन होता है और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको पिस्टल या फिर कार्पल बोलते हैं। और जो स्टेमन है उसके अंदर एक एंथर होता है और एक फिलामेंट। और एंथर क्या करता है, माइक्रोस्पोरेंजिया होती है इसके अंदर एक स्ट्रक्चर जो कि माइक्रोस्पोर्स बनाती हैं और माइक्रोस्पोर आगे जाके पोलन ग्रेन बनाएंगे। और जो पोलन ग्रेन है जब ये स्टिग्मा के ऊपर, जो कि ये फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी, इसके अंदर एक स्ट्रक्चर होती है मेगास्पोर मदर सेल, कहाँ पे होती है, ओव्यूल के अंदर। और ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर क्या बनाती है, एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक की स्ट्रक्चर हमने देखी थी, 3 एंटीपोडल सेल होती हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं और 3 एग अपरेटस, मतलब 1 एग होता है और 2 सिनर्जिड्स होती हैं। तो जैसे ही जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा के ऊपर लाई करता है तो उसमें से पोलन ट्यूब अराइज होती है और पोलन ट्यूब होती है 2 मेल गैमेट को लिए होती हैं। और जैसे ही मेल गैमेट को एम्ब्रियो सैक रीजन में छोड़ेगी तो एक मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज होकर जायगोट बनाएगा, जबकि दूसरा जो मेल गैमेट है वो ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनाता है। एंडोस्पर्म इसकी बस नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, मेन तो जो जायगोट है उससे एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से सीड और सीड से जो प्लांट है वो डेवलप हो जाता है स्पोरोफिटिक जनरेशन के रूप में। और यहाँ पे हम एक जो येलो कलर का रीजन देख रहे हैं तो ये गैमेटोफिटिक जनरेशन को शो करता है, मतलब जो प्लांट का एक लाइफ साइकिल है कंप्लीट, जिसमें वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी बनाएगा, तो उसमें कुछ टाइम तक तो हैप्लोइड सेट नंबर रहेगा क्रोमोसोम का, और जबकि ज़्यादातर टाइम क्या रहेगा, स्पोरोफिटिक जनरेशन रहेगी, मतलब डिप्लॉइड सेट रहेगा। और इसी केस को जैसे जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है उसी के अंदर यही चीज़ देखा जाता है कि एक बार जो गैमेटोफिटिक स्टेज है फिर उसके बाद स्पोरोफिटिक है, फिर दोबारा फिर गैमेटोफिटिक, फिर स्पोरोफिटिक, तो दोनों स्टेज का एक के बाद एक आना प्लांट लाइफ साइकिल में, उसी को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं।